ये देखिए स्वर्णिम जी का कहना है। खुशबू जी देखिए, कांग्रेस का काम तो अटकाना, लटकाना और भटकाना, इसी 3 चीजों पे काम चलता है। सरकार भी इसी पे चल रही थी और स्वर्णिम जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी घुमा फिरा के ईआरसीपी पे ले गए। आप ये बताइए कि मैं स्वर्णिम जी से पूछ लेता हूं कि अगर 2018 के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी की अगर डीपीआर भी केंद्र सरकार को भेजी हो तो बता दे, लेकिन इसका जवाब इनको चुनाव में मिल गया है। पूर्वी राजस्थान ने पूरी तरीके से जो ये संजीवनी हासिल करना चाह रहे थे अपने लिए, वो संजीवनी मिल नहीं पाई है इनको, तो इसका जवाब तो मैं दे चुका है। दूसरी जो ये आप 5,000 करोड़ की योजना की बात कर रहे हैं, अमृत की 2.0 की, इस योजना के तहत गरीब कल्याण की योजना थी ये व्यक्ति तक शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है शुद्ध पीने का जल नल द्वारा पहुंचाने की योजना थी। उस योजना के ऊपर भी राजस्थान की सरकार कुंडली मार के बैठ गई और पीएचडी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया। फेल सिर्फ इसलिए हो गया कि गरीब तक, किसान तक किसी भी तरीके से किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचे और उनकी सरकार बची रहे, और पूरे 5 साल ये सरकार बचाने में लग गए थे, तो इसलिए पहुंची नहीं है। पीएचडी पूरी तरीके से फेल हो गई। और जो ये पीएचडी के केडी गुप्ता जी है, चलिए देखिए ईआरसीपी का तो जिक्र आप मत करिए, अगर आप लोग उस टाइम साथ देते तो शायद वो 13 जिलों की आबादी जो है उसका लाभ उठा रही होती है। खैर वो भी जो है वो भी उस मुद्दे को उठाते हैं, तो वो इसलिए जिक्र करते हैं क्योंकि आप लोग भी अगर उस टाइम केंद्र में, तो देखिए अभी भी केंद्र में है, आप लोग साथ दे सकते थे। इस बात को वो लोग उठाते हैं, कांग्रेस उठाती है बार बार। खुशबू देखिए ईआरसीपी का जो मसला है वो उठाने से काम नहीं चलता है। मैं यहां बैठ के कोई भी चीज कर दूं, ये होना चाहिए, ये कर दो कर दो कर दो। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? एक सेट फॉर्मेट होता है, उसके अनुसार काम होता है। 2018 के अंदर सरकार बनी, जो पिछली सरकार में डीपीआर थी वो केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दी थी। उस रिजेक्शन के बाद में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज स्वर्णिम चतुर्वेदी जी यहां बैठे हुए हैं, 2018 से लेकर और 2023 तक तारीख बता दें कि कब राजस्थान सरकार ने नई डीपीआर बना के भेजी थी। डीपीआर आपने भेजी नहीं। अच्छा आप मुझे बताइए क्या रीजन है मदन जी, अभी तक योजना जो है अमृत योजना, केंद्र सरकार कितनी महत्वाकांक्षी योजना जिसे आप बार बार कहते हैं, उसका डीपीआर अभी तक क्यों नहीं बना? क्या आपको रीजन समझ में आ रहा है इसमें? ये नियत का, सीधा सीधा खुशबू नियत का है, काम करना नहीं चाहते हो। और ये जो सरकार थी राजस्थान की, उसमें गरीब कल्याण के लिए काम करने का नहीं था, केवल योजनाएं ये बनाते थे। और जो योजनाएं केंद्र सरकार की जिससे लाभ मिलता था, गरीब को लाभ मिले, किसान को लाभ मिले, मजदूर को लाभ मिले, युवा को लाभ मिले, इन सबसे इनको मतलब ही नहीं था। इनको तो सत्ता बचा के और सत्ता चलानी थी। तो नहीं, वो तो कह रहे थे कि महंगाई राहत कैंप लाए, हम फोन बांट रहे हैं। हालांकि जनता ने उन्हें कबूल नहीं किया, लेकिन वो तो कह रहे थे हम जनता को फायदा दे रहे हैं। बहुत सारी बातें कर रहे थे, जल जीवन मिशन, उसमें घोटाले की बात भी सामने आ गई, वो इसका भी जिक्र बार बार करते हैं। मदन जी, खुशबू मैं तो ये कह रहा हूं, आप ये देखिए कि लगाने की क्या जरूरत थी। महंगाई राहत कैंप के अंदर पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में सबसे ज्यादा थे, वो कम किए नहीं आपने। बिजली के दाम 2018 के अंदर 5.5 रुपए थे, वो 11 रुपए 90 पैसे पहुंच गए, वो कम किए नहीं है। तो महंगाई किसकी कम कर रहे हैं? महंगाई नहीं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए महंगाई राहत कैंप नहीं था, राजस्थान के लिए आफत कैंप था। और उस अच्छा ये बताइए, अब इस अमृत योजना जिससे लोगों को उम्मीद है जो फेल करना है, 100% शहरी क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा, ये एक उम्मीद है। इस पर काम आप लोग कब से शुरू करेंगे? क्योंकि इस योजना का जिक्र तो करते रहे, जिसका अभी तक डीपीआर तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब आपकी क्योंकि सरकार है, अब आप लोग सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, कब से इस पर काम शुरू होगा? देखिए खुशबू जी, मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम है, जनता हमारे ऊपर इसीलिए विश्वास करती है कि हम योजनाएं केवल धरातल पे लेके नहीं आते, धरातल पे लागू भी करते हैं और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, ये भी सुनिश्चित करते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की जो सरकार बनी है माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, यह सरकार गरीब के लिए भी बनेगी। जनता के जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति, उस तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? इंतजार हो रहा है, अब तो काफी टाइम हो गया, चालू करेंगे। नहीं, अब देखिए अब तो बहुत टाइम हो गया, अब इंतजार किया जा रहा है, अब तो लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। सरकार बिल्कुल, आप जब भी सरकार बनी है,
अभी सरकार ने कार्यभार संभाला है और जल्द से जल्द इसके आपको सूचित कर दिया जाएगा। जल जीवन मिशन में भी तेजी आएगी और अमृत योजना के अंदर, अमृत 2.0 के अंदर भी जो है ठीक नहीं थी कांग्रेस की, मदन प्रजापति जी कह रहे हैं, शहरी इलाका इसलिए जो कागजों तक सीमित रह गए।